अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, वी आर स्टार्टिंग अप विद ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपके पास जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ हम स्केच करते हैं। पहले हम 0 to 360 पहले बेसिक ग्राफ जो है सबको स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो 0 to 360 अगर हम ग्राफ स्केच करें तो यहाँ पे आपके पास हमेशा 1 होगा, और इस जगह -1। -90, 180, 270, 360। अच्छा, पहले हम ग्राफ देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का। कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होगा। तो हमारे पास हमने स्टार्ट लिया है, 0 से स्टार्ट लेते हैं। हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके देखते जाएंगे डिग्रीज में। साइन 0 पे आपके पास हमेशा 0 होगा, तो पहला पॉइंट आपका इस जगह लगेगा। फिर साइन 90 पे आपके पास हमेशा 1 आता है, वो इधर आ गया आपके पास। फिर साइन 180 पे आपके पास फिर से 0 आएगा, और 270 पे आपके पास -1 आएगा, और साइन 360 पे आपके पास 0 आएगा। तो आपके पास जो साइन का ग्राफ है वो ऐसे, और फिर ऐसे। ये आपके पास साइन का ग्राफ बन चुका है। और ये आपके पास अभी हमने 0 से लेकर 360 तक बनाया है। अगर हम इसकी डोमेन 0 से 360 बियॉन्ड देखें तो आपके पास इसी तरीके से बार बार यही साइकिल रिपीट होता जाएगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इसका मैं डेस्मॉस पे आपको जल्दी से ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। सो y इक्वल्स साइन ऑफ x। इसका ग्राफ यहाँ पे, ये आप देखते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ बन चुका है। मैंने सिर्फ इतना स्केच किया है जो एक साइकिल है। आपके पास अगर इन्फिनिट पे जाएं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो बिल्कुल यही ग्राफ सेम आपके पास, सेम साइकिल। इसको बोलते हैं साइनोसाइडल वेव भी बोलते हैं इसको। वेव पैटर्न बनता है आपके पास। ये था आपके पास साइन एक्स का ग्राफ। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप ग्राफ स्केच करते हैं कॉस एक्स का, तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अब हम स्केच करते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ जो है, cos 0 पे आपके पास आएगा 1, cos 90 पे आपके पास आएगा 0, cos 180 पे आपके पास आएगा -1, cos 270 पे आपके पास आएगा 0, एंड देन फाइनली cos 360, ये आपके पास इस पे आएगा 1। ये हमारे पास cos का ग्राफ बन गया। तो साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा है, देखने में अभी डिफरेंट लग रहे हैं। बट अगर ये 0 to 360 अभी मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ स्केच किया है, अगर मैं इसकी लिमिट्स के ऊपर, जो डोमेन है इसकी लिमिट्स नहीं रखता 0 to 360, हम इसको इन्फिनिट तक अगर देखेंगे, तो आगे आपके पास एक कर्व ऐसे, फिर लेफ्ट साइड पे भी आपके पास ये इस तरीके से इन्फिनिट कर्व आएंगे। तो ये भी आपके पास बिल्कुल एक वेव पैटर्न बनता है। फर्क क्या है
कि साइन का ग्राफ इधर से स्टार्ट होता है और फिर आगे जाता है, जबकि कॉस का ग्राफ एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा। बस इसमें एक 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है आपके पास, जिसको फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट। कि साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और कॉस का ग्राफ जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ये ऐसे चलता है। तो ये साइन का और कॉस का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा बनता है। इसी डेस्मॉस पे मैं अब आपको कॉस का ग्राफ स्केच करके दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ द फंक्शन x। ये जो ब्लैक में बना है ये आपके पास कॉस का ग्राफ है, बिल्कुल एक जैसी वेव है, बस वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया वो। ठीक है, तो ये आपके पास साइन का और कॉस का ग्राफ आ गया। मैंने साइन का ग्राफ जितना स्केच किया उतना जूम इन कर देता हूँ, उसी में आप कॉस का ग्राफ देख लें। ये, तो ये कॉस का ग्राफ आ गया आपके पास इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने 0 to 360 और ये भी 0 to 360 ड्रॉ किया है। इसका एक पर्पज है कि यहाँ पे साइन का भी और कॉस का भी जो ग्राफ है, इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। फिजिक्स में इसको वेव लेंथ बोलते हैं। कि आपके पास यहाँ से ये एक वेव कंप्लीट हुई है, यानी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आगे यही चीज दोबारा रिपीट होगी। ये दोबारा दूसरी वेव आ जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वेव आ जाएगी। कॉस के ग्राफ में भी ये एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं कि साइन के ग्राफ का जो पीरियड है वो है 360 डिग्रीज। ठीक हो गया, तो पीरियड इसका 360 डिग्रीज है। सेम गोज फॉर कॉज, कॉज के ग्राफ का भी जो पीरियड है वो 360 डिग्रीज है, मतलब 360 डिग्रीज में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इसका। सही है, ये आ गया आपके पास साइन का और कॉस का बेसिक ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैन के ग्राफ के ऊपर। अच्छा जी, बेटा टैन का जो ग्राफ है आपके पास, हम 90, 180, 270, 360, इस तरीके से इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइकिल में भी हम देखेंगे। -90, -180, -270, -360। अच्छा, अब हम अगर इसको कैलकुलेटर पे स्केच करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि tan 0 पे आपके पास, सॉरी, tan 0 पे आपके पास 0 आता है। तो पहला पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पे लग जाएगा। tan 90 पे जब आप देखेंगे, tan 90 पे आपके पास कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी मैथ एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है ग्राफ। सो tan 90 पे बेसिकली आपके पास एसिम्प्टोट बन जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट tan 180, tan 180 पे भी आपके पास 0 आ रहा है। फिर tan 270 पे आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से मैथरल यानी इन्फिनिट आ जाएगा। एसिम्प्टोट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो tan 270 डिग्रीज पे भी आपके पास एक एसिम्प्टोट बन जाएगा। फिर tan 360 पे देखें, tan 360 पे भी आपके पास 0 आ रहा है। ये मैंने अभी सिर्फ 0 to 360 कर रहा हूँ, फिर साथ में आगे आपको नेगेटिव साइकिल में। अब यहाँ से कोई ग्राफ की कोई क्लियर शेप नहीं नजर आ रही। जैसे साइन 0 पे 0 था, 90 पे 1 लगा, फिर 180 पे 0 हो गया, फिर 270 पे -1 पे 360 पे 0। तो हमने एक शेप यहाँ पे ग्राफ की स्केच कर ली थी। फिर कॉज में भी इसी तरीके से, यहाँ पे 0 है, फिर आगे इन्फिनिटी है, फिर 0 है, फिर आगे एसिम्प्टोट आ गया, फिर 0। तो अब आगे ग्राफ की शेप का आइडिया लगाने के लिए 0 और 90 के बीच में हम टैन की कोई वैल्यू लेते हैं। सो tan 45 देखते हैं जी। tan 45 पे आप देखें 1 आ रहा है। तो tan 45 पे 1 का मतलब है ये ग्राफ ऊपर वाली साइड पे जाएगा और ऊपर वाली साइड पे ये इन्फिनिट को अप्रोच।
ये ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर, ये कभी भी एसिम्प्टोट को टच नहीं करेगा। ठहरे मैं थोड़ा सा और इसको डिस्टेंस पे रख, ये ऐसे। अच्छा, अब 1090 और 180 के बीच में अब हम देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन 1090 एंड 180। सो 1090 और 180 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें, 135 ले लें, तो ये -1 आ रहा है, यानी इस साइड पे ये ग्राफ ऊपर से नहीं आएगा, ऊपर वाली पॉजिटिव इन्फिनिटी से नहीं आएगा जीरो तक, ये -1 आ रहा है, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा और जीरो तक जाएगा ये ग्राफ। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा और ये जीरो तक है ऐसे। फिर उसके बाद 180 और 270 के बीच में आप कोई भी ले लें, टेन 200 ले लें, आप देखेंगे आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब है ये ग्राफ इस तरीके से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर tan 270 और 360 के बीच में भी जब आप कोई नंबर लेंगे तो वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा। तो ये, अब ये ग्राफ ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे वाली साइड से भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। tan का ग्राफ अगर आप 0 to 360 देखें, चलें बल्कि हम नेगेटिव साइकिल भी स्केच कर लेते हैं। tan -90 पे अगर आप देखें, tan -90 पे तो ये भी आपके पास जीरो, अच्छा नहीं, ये इन्फिनिट आ रहा है। tan -90 पे भी आपके पास इन्फिनिट आएगा। फिर tan -180 पे जीरो आएगा, tan -180 पे जीरो। फिर tan -270 पे अगेन इन्फिनिट, और फिर tan 360 पे ये जीरो। तो इसका ग्राफ अगर यहाँ पे नेगेटिव साइकिल में स्केच किया जाए, tan 0 और 90 के बीच में आप कोई वैल्यू लेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। जीरो और सॉरी -90 और -180 के बीच में लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ग्राफ की शेप का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके से ग्राफ की शेप है। ये आपके पास tan का ग्राफ आ गया। tan का जो पीरियड होता है बेटा, जैसे साइन का जो कॉज का पीरियड था, यानी वन जो साइकिल है उसकी कंप्लीशन, एक वेव की जो कंप्लीशन है वो 360 में है, जबकि tan जो है वो 180 में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। आप देखें, अगर मैं -90 से स्टार्ट करूँ और 90 तक, ये द रीजन कि मैंने इसमें नेगेटिव साइकिल भी इंक्लूड किया, -90 से 90 एक कंटिन्यूस साइकिल, ये यहाँ, उसके बाद आगे रिपीट हो रहा है, यही चीज रिपीट हो रही है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम उसको जीरो से देखें तो हाफ साइकिल ये, फिर हाफ साइकिल ये, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से हाफ साइकिल अपसाइड एंड हाफ 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 साइकिल डाउनवर्ड। ठीक हो गया। एक हाफ साइकिल अपवर्ड, हाफ साइकिल डाउनवर्ड, ये सेकंड साइकिल है। तो 0 से 180 में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो tan का जो पीरियड है वो है आपके पास 180 डिग्रीज। तो tan, इसके अलावा एक और फर्क है इसके अंदर साइन कॉज और tan के ग्राफ में। साइन का कॉज का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा है, उनका पीरियड भी 360 है। tan का ग्राफ डिफरेंट है, इसका पीरियड 180 है। दूसरा फर्क कि साइन के और कॉज की जो रेंज है, यानी वाई वैल्यूज, वो -1 से लेकर 1 तक है, -1 से लेकर 1 तक। साइन का ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाता, यानी वाई वैल्यू ये कभी भी इसकी 1 से ऊपर नहीं होगी और -1 से नीचे नहीं होगी बेसिक ग्राफ में। सेम गोज फॉर कॉज, +1 से ऊपर नहीं होगा इसका ग्राफ और -1 से नीचे नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू जो ये रिटर्न कर सकता है वो 1, और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1। तो साइन के और कॉज के ग्राफ की जो रेंज है, ये मतलब फंक्शन की भी जो रेंज है, वो -1 से लेकर 1 तक है। -1 से लेकर 1 तक जो है वो आपके पास साइन और कॉज की ग्राफ है। वेर एज फॉर tan, आपके ग्राफ की रेंज ऑल रियल नंबर्स है। आप देखें, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हर वैल्यू के ऊपर ग्राफ का वाई की वैल्यू है। ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऐसी वाई वैल्यू नहीं है जो मिसिंग हो। तो ये -इन्फिनिटी से आ रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर। ये एक बेसिक डिफरेंस है
साइन, कॉस और टैन के ग्राफ। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये तो बेसिक ग्राफ्स है, आपके पेपर में बेसिक ग्राफ्स नहीं आएंगे। लेकिन जो जिस तरह के ग्राफ्स आएंगे वो हमें स्टडी करने हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जो हमने ग्राफ बनाया वो सिंपल था, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। व्हाट इफ देयर इज अ नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड विद द साइन फंक्शन, सो a sin. What if there is a number being multiplied with x with the angle, and what if there is something being added outside? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ए आपका ग्राफ को क्या करता है? अगर आपको फंक्शंस की थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन याद करें, व्हाट हैपेंस विद ए, बताएं। वर्टिकल स्ट्रेच। शाबाश, दिस इज वर्टिकल स्ट्रेच। ये आपके ग्राफ को स्ट्रेच कर देगा वर्टिकली विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ ए। ठीक है। व्हाट हैपेंस विद बी हियर? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच नहीं है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। शाबाश, बी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ माइनस। वन, वन ओवर बी, वन वन ओवर बी। ओवर बी। ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस विद प्लस सी, समथिंग इज बीइंग एडेड आउटसाइड द फंक्शन? ट्रांसलेशन इन वाई एक्सिस। यस, वर्टिकल ट्रांसलेशन आ जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ ताकि आप पेपर में इसको डायरेक्ट कर सकें। साइन के ग्राफ में और कॉस के ग्राफ में इन सब का एक ही मतलब है, डेफिनेटली वही ट्रांसफॉर्मेशन होगी जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ के आए, लेकिन हम इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं। बेटा, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पे आप देखें साइन के साथ ए की वैल्यू 1 है, तो दिस इज द मीन पोजीशन अराउंड दिस लाइन, ये 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है ये मीन पोजीशन है। अराउंड दिस लाइन जो है ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो इसी के अराउंड आपका ग्राफ रहेगा, तो इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, वो 1 पे जा रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 था। ठीक है। तो ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस, मैं लिख लेता हूँ, मैक्सिमम, बल्कि इसको मैं साइड पे लिखूंगा। एम्पलीट्यूड का मतलब है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इट मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, सो दैट इज ए। दोनों में इसका एक ही मतलब है। अब आप ये कॉस के ग्राफ को भी देखें, दिस इज द मीन पोजीशन, ये सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 1 यूनिट है। इसी तरीके से लोअर साइड पे भी 1 यूनिट है। यहाँ पे देखें 1 यूनिट ऊपर गया और 1 यूनिट ही नीचे आया। so this is basically due to the coefficient of the trigonometric function। इधर भी 1 है और इधर भी 1। अगर इधर ये 2 हो जाता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 पे चले जाएगी। मैं साथ साथ आपको ये दिखाता भी जाता हूँ। हम एक सिर्फ साइन का ग्राफ रखते हैं यहाँ पे। अभी आप देखें इसमें y वैल्यू जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है कि वो 1 है, जो मैक्सिमम ये, और मिनिमम जो है वो -1 है। व्हाट इफ आई चेंज, बल्कि मैं नया ग्राफ बनाता हूँ इसी के ऊपर ही, y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। बाकी ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम मीन पोजीशन वो चेंज हो गई है। अब आप देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 पे है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और लोअर साइड पे भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 2 यूनिट है, तो वो -2 पे आ चुका है वो ग्राफ। ओके, स्ट्रेच हो गया बेसिकली। हाँ, वर्टिकल स्ट्रेच हो गया। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वर्टिकल स्ट्रेच हो गया है। अब वर्टिकल स्ट्रेच कैसे होता था, हर पॉइंट जो है उसका एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस डबल हो जाएगा, जितना भी वो, मतलब अब इस केस में 2 था तो वो 2 यूनिट्स हो गया, 3 होता तो वो 3 यूनिट से चला जाता ऊपर। बी, बी इज बी इज नंबर ऑफ cycles
विद इन 360 डिग्रीज। साइन का और कॉस का पीरियड क्योंकि 360 होता है, तो बी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360 डिग्री। ये जो बेसिक ग्राफ अभी हमने स्केच किया, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 360 में एक ही साइकिल है। अगर ये 2 हो जाएगा तो 360 के अंदर आपको 2 साइकिल मिलेंगे। अब आप 2 का मतलब है 1/2 से वो स्ट्रेच हो गया, यानी स्क्वीज हो गया। आप वो खुद देखेंगे कि वो वाकई में स्क्वीज होगा तो ही जाके 2 साइकिल फिट होंगे 360 के अंदर। ओके, सेम गोज फॉर कॉज। कॉज के ग्राफ का भी यही मतलब है कि विद इन 360 2 साइकिल्स आपके पास आ जाएंगे अगर 2 लिखा आ जाता है वहां पे। सो बी इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स आर देयर विद इन 360। अगर ये 1/2 है तो हाफ साइकिल विद इन 360। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 साइकिल्स विद इन 360 डिग्रीज। 5 लिखा हुआ है तो 5 साइकिल्स विद इन 360 डिग्रीज। सो बी टेल्स यू नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360 डिग्रीज। इसको हम डेस्मॉस पे भी देख लेते हैं। इसको 2 को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड को हम सिर्फ 1/1 देख रहे हैं, ए बी और सी को। अब बी की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है। अब मैं इसको 2 करने लगा। अब आप देखें ग्रीन ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे एंड हुआ है, मींस वी हैव 360 डिग्रीज ओवर हियर। वो आप देख सकते हैं 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 पाई तक रेड कलर का जो ग्राफ है वो 2 साइकिल बन रहे हैं। एक साइकिल आपका बना यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और दूसरा साइकिल वहां से आगे कंटिन्यू हुआ, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो बी टेल्स यू नंबर ऑफ साइकिल। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, यानी 0.5 कर देता हूँ, तो सिर्फ ये ऊपर जो ग्रीन ग्राफ का ये ऊपर वाला पार्ट है, 360 में सिर्फ यही बनेगा, ये 2 पाई था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सही हो गया। जी सर। फाइनली सी डिफाइंस द मीन पोजीशन। सी जो है वो आपकी मीन पोजीशन डिफाइन करता है कि मीन पोजीशन क्या है। बेसिक ग्राफ में देयर वाज नथिंग बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड आउटसाइड, तो y इज इक्वल टू 0 की जो लाइन थी वो मीन पोजीशन थी। अगर इधर मैं 1 कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू 1 की जो लाइन होगी वो मीन पोजीशन होगी, और ग्राफ आपका इसके अराउंड प्रोपोगेट करेगा। अब ये जो ग्राफ यहाँ पे 0 के अराउंड बना है, बाद में अगर +1 कर देता हूँ तो 1 के अराउंड यही ग्राफ प्रोपोगेट करेगा। अगर मैं -1 कर देता हूँ तो y -1 की लाइन जो होगी वो मीन पोजीशन होगी। बाकी ग्राफ एज इट इज जो है -1 के अराउंड प्रोपोगेट करेगा। इसको भी हम डेस्मॉस पे देख लेते हैं। बेसिक ग्राफ ही रखते हैं 1x, और इसमें मैं प्लस -2 कर देते हैं। अब आप देखें मैं यहाँ पे y -2 की लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ सेपरेटली। अब आप देखें ये ब्लू कलर की जो लाइन ड्रॉ हुई है ये y -2 की लाइन। अब ये ग्राफ एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गया उसके अराउंड। तो ये हमने इसके ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि ये आपके पास मीन पोजीशन जो ये है वर्टिकल ट्रांसलेशन, वर्टिकल ट्रांसलेशन। वो आपके पास ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली मीन पोजीशन ट्रांसलेट होगी तो पूरा ग्राफ अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। यस सर। यस सर। चलें अब हम इसके कुछ बेसिक ग्राफ जो है वो देखते हैं, इसका पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पेपर में 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक, आपको इक्वेशन दे देता है, आपने उसका ग्राफ बनाना होता है। दूसरा, आपको ग्राफ दे देगा, आपने उसकी इक्वेशन बनानी है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स से आपके पास एग्जामिनर आपको कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y is equals to 3 sin 2x plus 1 for x greater than equals to 0 degrees less than equals to 360 डिग्री। तो हमने 0 से 360 इसका ग्राफ स्केच करना है। अब देखें जी आपने पेपर में किस तरीके से करना है। ये पहला क्वेश्चन जो है ये मैं खुद करूंगा, बाकी आगे आपको फिर समझ में आ जाएगा। वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। हमें मीन पोजीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन इसकी क्या है बेटा, ग्राफ की 1। 1, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए।
पहला हम सबसे देखेंगे कि मीन पोजीशन क्या है इस केस में, +1। सेकंड आपने देखना है मीन पोजीशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड क्या है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आ रहा है, 3 यूनिट्स। सो वन में, वन से ये ग्राफ सेंट्रल लाइन है, वन में 3 यूनिट्स आप ऐड कर दें, इसकी मैक्सिमम पोजीशन आ जाएगी। वो कहाँ, सो 1 + 3 किधर आ रहा है, 4। तो ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4। फिर ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो वन से ही 3 यूनिट्स नीचे आएगा। दिस वाज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो इस केस में 3 है, तो मेन पोजीशन से 3 यूनिट्स ऊपर जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, और मेन पोजीशन से ही 3 यूनिट्स नीचे आएगा तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट होगा, इधर ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा। ये 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ बेटा हमने स्केच करना है 0 to 360 ही स्केच करना है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 0 to 360 की लाइन। 90, 180, 270, 360, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। अच्छा, अब इससे आगे वाली बात देखिएगा बेटा ध्यान से। ये ऑल्दो आपको ग्रिड नजर आ रही है इधर, बट हमने ग्रिड को फॉलो नहीं करना। ये बात ध्यान से सुने, हमने ग्रिड को फॉलो नहीं करना, हम नॉट टू स्केल बनाएंगे। उसकी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा, अब मीन पोजीशन आपको पता है 1 पे है, तो मैं इसका 1 लेट सपोज कहता हूं कि इस जगह है। यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, बिल्कुल लाइट सी, जो बाद में मुझे इरेज करनी होगी। अगर नहीं भी इरेज करते तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, बिकॉज आपके एक्स एक्सिस के अराउंड ग्राफ में प्रोपोगेट नहीं करना। ग्राफ ने प्रोपोगेट करना है ये, आप समझे, ये जो मीन पोजीशन है ये आपका न्यू एक्स एक्सिस है। ठीक है, उसके साथ ही आप मैक्सिमम पोजीशन एंड मिनिमम पोजीशंस भी मार्क कर लें। आप कहते हैं लेट सपोज ये आपकी मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है, तो जितना आप ऊपर लेके गए हैं उतना ही आप नीचे लेके आए, और यहाँ पे मिनिमम पोजीशन मार्क कर लें -2। मैं स्केल क्यों नहीं फॉलो कर रहा, अगर मैं कहता हूँ ये 1 है तो 2, 3, 4 इधर बनेगा, फिर 0, -1, -2 इधर बनेगा। इस केस में तो इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे इतना उतना ही ज्यादा आपका ग्राफ वर्टिकल स्ट्रेच में चला जाएगा, और वो ग्राफ स्केच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ग्राफ को वर्टिकली स्केच सिर्फ नंबर्स के थ्रू करेंगे कि ये 4 तक चला जाएगा, बट एक्चुअली में ग्राफ की शेप को स्ट्रेच नहीं करेंगे आप। ठीक है, जितना ज्यादा आपका वर्टिकली स्क्वीज्ड ग्राफ रहेगा उतना ज्यादा आपका ग्राफ नीट बनेगा और सही क्लियरली नजर भी आएगा आपको। तो हमने अंदाजे से जितना ऊपर लेके गए उतना ही नीचे ले आए, तो हमने बता दिया जी ये मेन पोजीशन थी, यहाँ से 3 यूनिट्स ऊपर गए 4, 3 यूनिट्स नीचे आए तो -2। ये आपका मैक्सिमम और ये मिनिमम। अब आप ग्राफ स्केच करना स्टार्ट करें। ग्राफ स्केच स्टार्ट करने से पहले बी, बी की वैल्यू है 2, यानी 360 में कितने साइकिल्स आएंगे, 2 cycles. 2 साइकिल्स आएंगे। एक साइकिल जो है वो 360 पे, 0 से स्टार्ट होता है, 360 पे एंड होता है। जब 2 साइकिल्स आ रहे हैं तो पहला साइकिल कहाँ एंड होगा, 180 पे. 180 पे। यहाँ पे आपका एक साइकिल यहाँ एंड होगा, फिर यहाँ 180 से 360 दूसरा साइकिल। तो ये आपके ग्राफ के 2 सेक्शंस बनेंगे मेन। पहला साइकिल इस सेक्शन में आएगा, दूसरा साइकिल इस सेक्शन में आएगा। अब उस पे जाने से पहले साइन के ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर जरा सुन लें, जो कि याद भी हो जाना चाहिए। साइन का ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। बेसिक साइकिल जो है उसका, एक साइकिल 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे एंड होगा, नॉट जीरो, जीरो ना याद रखें। ठीक है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे एंड होगा, ऐसे ही हो रहा है। और ग्राफ का जो साइकिल का मिड बनता है, साइकिल का जो एग्जैक्ट मिड है वो भी मीन पोजीशन पे है। फिर उसके बाद
जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल है उसका जो मिड है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ का जो मिड है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। तो देखिए मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन पे एंड होगा, ग्राफ का जो मिड बन रहा है वो भी मीन पोजीशन पे आएगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल उसका जो मिड बनता है वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल का जो मिड बनता है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो ये आपके पॉइंट्स लगेंगे। सो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लगेंगे। तो अभी हम इस ग्राफ के भी पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। मीन पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे एंड हो रहा है। अभी आपने बताया पहला साइकिल 180 पे एंड होगा, तो ये मीन पोजीशन पे मैंने इसका एंड कर दिया। जो ग्राफ का एग्जैक्ट साइकिल का मिड बन रहा है वो 180 और 0 के बीच में 90 आ रहा है, तो वो भी मीन पोजीशन पे। ये देखिए मीन पोजीशन से स्टार्ट, मीन पोजीशन से एंड, साइकिल का जो मिड बन रहा है वो भी मीन पोजीशन पे है। तो वो लगा। अब ये फर्स्ट हाफ रहा, फर्स्ट हाफ में का जो मिड बनता है वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा, और सेकेंड हाफ का जो मिड है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा। ले जी बेटा, ये आपका एक साइकिल बन चुका है। अब हम दूसरा साइकिल ड्रॉ करेंगे। मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे एंड होगा, साइकिल का जो मिड है वो भी मीन पोजीशन पे ही आएगा। फर्स्ट हाफ का जो मिड है वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा, और सेकेंड हाफ का जो मिड है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा। ये आपने यहां से ग्राफ कंप्लीट कर लिया। ले ये आपका ग्राफ बन गया है 0 से लेकर 360 तक का, y इज इक्वल टू 3 sin 2x + 1। इसको मैं डेस्क पॉज पे जब ड्रॉ करूंगा तो वो आप देखेंगे वर्टिकली थोड़ा सा स्केच हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेच हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 sin 2x + 1। उप्स, इसके साथ ही लिख दिया। y इज इक्वल टू 3 sin 2x + 1। अब इतना वर्टिकल स्ट्रेच आप करेंगे तो आपको उस ग्राफ के स्केच करने में प्रॉब्लम आएगा, तो वो नीट नहीं रहेगा। लेट सपोज मैं इधर ही स्केच करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये 1 है, तो 2 3 4 इधर लगेगा। तो यहाँ से जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा और फिर नीचे लेके आना है मैंने ग्राफ को, तो वो ऐसे आएगा। फिर लोअर साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये एक तो बहुत बुरा लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो ये देखिए ये रीडेबल भी है। समझ में आया ग्रिड को क्यों नहीं फॉलो करना? जी सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन पोजीशन से, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड मार्क करने, मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मार्क करनी है हमने। तो मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की है 4, मिनिमम वैल्यू -2। वो कैसे आया? मीन पोजीशन में एम्पलीट्यूड ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ साइकिल्स देखें कितने आ रहे हैं, एक साइकिल देखें कहाँ कंप्लीट हो रहा है। फिर एक साइकिल के जो बेसिक्स थे वो मार्क किए कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे एंड हो रहा है, ग्राफ का मिड भी मीन पोजीशन पे है, फर्स्ट हाफ का मिड अपर एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉइंट्स मार्क किए, ग्राफ स्केच कर लिया। सेम गोज फॉर द सेकंड साइकिल। ठीक है, समझ में आया? चले अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, आप ट्राई कीजिएगा, रफ स्केच कीजिएगा। सो एग्जामिनर लेट्स से कहता है sketch the graph of y equals 5 sin 4x -2 और 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक। चले ये भी मैं ही करता हूँ, फिर आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन एक आधा दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैं खुद ही अटेम्प्ट करता हूँ। सो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। सो मीन पोजीशन इस केस में क्या है? -2।
-2। अब हम एम्पलीट्यूड के को यूज करते हुए मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। एम्पलीट्यूड इज +5 और फिर -5। 5 एम्पलीट्यूड है तो +5 की अपर लिमिट आ जाएगी, -5 करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। सो -2 + 5 इज 3 एंड -2 - 5 इज -7। हमने 0 से, अच्छा उसके बाद 4x आ गई, यानी 0 to 360 4 साइकिल्स बनेंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत ज्यादा हो गए, हम एक काम करते हैं, हम अपने स्टेप्स जो हैं बढ़ा लेते हैं। इनिशियली जो पिछला ग्राफ भी हमने बनाया, हमारे स्टेप्स 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो 90 90 का एक स्टेप था। अब हम 45 45 का एक स्टेप रख लेते हैं। तो 45 45 के बाद 90, 90 में आप 45 ऐड करें, कितना आता है 135, और 135 के बाद फिर 180। हमने अपने जो स्टेप का साइज है वो इंक्रीज कर दिया, ओ सॉरी डिक्रीज कर दिया। पहले 90 का स्टेप था, अब हमारा 45 का एक स्टेप है, तो स्टेप साइज डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ये आपके पास आगे 180 डिग्रीज तक। अब हम खुला खुला ग्राफ बनाएंगे। इस डायग्राम में 0 to 180 में हमने कितने साइकिल्स फिट करने हैं? 4 2 4 साइकिल्स। 4 साइकिल्स 360 में है। 180 में कितने आएंगे? 2 करने ना। 2 180 आएंगे। में 2 आएंगे, यानी 180 में अगर 2 आ रहे हैं तो पहला साइकिल कहाँ फिनिश हो जाएगा? 90 पे। रीजन समझ में आई है स्टेप्स क्यों चेंज किए मैंने यहाँ पे, ताकि आप इजीली स्केच कर सकें। चलें जी, सबसे पहले अब हम मीन पोजीशन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मीन पोजीशन है मेरे पास ये -2, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, -2 + 5, जितना मैं ऊपर वाली साइड पे जाऊंगा, मैं कहता हूँ ये आगे मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ये 3। अगर आप स्केल फॉलो करें तो ये 3 बनता नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 है तो 3 ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। हमने सिर्फ, हम नॉट टू स्केल ड्रॉ कर रहे हैं, बेशक थोड़ा सा और ऊपर करना है और ऊपर कर लें। और फिर उतना ही नीचे, जितना आप ऊपर गए हैं अंदाजे से, उतना ही नीचे आके आप लोअर एक्सट्रीम पोजीशन मार्क कर लें। आप बोल दें ये -7 है। इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा, साइन का ही ग्राफ है, तो मीन पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे ग्राफ एंड होगा। ग्राफ का जो मिड है साइकिल का, वो भी मीन पोजीशन से पास करेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा। और लें जी, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। सेकेंड साइकिल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे एंड होगा, मीन पोजीशन से ही इसका जो मिड है वो भी मीन पोजीशन पे होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल अपर साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल लोअर साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क होगा। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ओके, इस ग्राफ को 180 से ऊपर नहीं लेके जाना, मीन पोजीशन पे ही एंड कर देना। जल्दबाजी में एक्स एक्सिस पे नहीं एंड कर देना, ये यहाँ पे ही एंड हो जाएगा ये। अगर इससे ऊपर लेके जाएंगे तो वो टेक्निकली 180 पे नहीं जाएगा, 180 से आगे जाएगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसको 180 के साथ जोड़ देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, यस। अब मैं होमवर्क के लिए एक अदर क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ। y is equals to 6 sin 2x plus 3, 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। ये आप लोगों ने घर से स्केच करना है। ओके, ओके। चलो जी, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।